आपकी किताब में एक जगह जिक्र है और मैं वो लाइंस कोट करना चाहूंगी यहाँ पर। आपने अपनी किताब में एक जगह लिखा है, चीजें चमत्कारी तरीके से स्वाभाविक रूप से घटती हैं, जैसे ब्रह्मांड एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है और सभी पूर्व निर्धारित क्रम में इस जीवन यात्रा का आनंद उठाते हैं। इसे आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? मैं कहना यही चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है हमारा कर्म है। अगर हम वो करते चले जाएं तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपकी मदद करता है। लाइक इन इंग्लिश वी से द यूनिवर्स कंस्पायर्स। तो चीज़ें आप मानोगे नहीं, अपने आप होती चली जाती हैं। और आप बस करते चले जाओ। आप अपना काम करो, ज़्यादा सोचो मत। पीछे की सोचोगे तो दुख होगा, आगे की सोचोगे तो एंजाइटी होगी, वरी होगा, घबराहट होगी। फ्यूचर की सोचोगे, वो आज की सोचो। अगर एग्जामिनेशन पेपर है वो लिखो, ये मत सोचो आगे मार्क्स कैसे आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपका आपके हाथ में है वो पेपर लिखना, बस। संपूर्ण ब्रह्मांड उस चीज को आप तक लाने की कोशिश करता है। 100%। ये दीपिका पादुकोण वाली लाइंस हैं सर, जो उसने कहा था ना, कोई चीज इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उसके पास लाकर जी मिला दे। जी। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है। और हाँ, ये दीपिका ने जो लाइन बोली, शाहरुख की लाइन थी हाँ दरअसल जी, उस फिल्म में। ये शाहरुख की लाइन, ये दीपिका के लिए, ये हजारों साल से ये सोच चली आई है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, हमारे संत कबीर, गुरु, सूफी सेंट्स, सब यही बोलते आए हैं कि बस आप अपनी जिंदगी का गाना गाओ, बाकी हो जाएगा। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नया शुरू हुआ है राकेश जी, जी। इस दौर की फिल्में उस दौर से कितना अलग थी जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बड़ी बजट की फिल्में हैं जो बड़े पर्दे, बड़े स्क्रीन तक पहुंचती नहीं है, ओटीटी तक सीमित रह जाती हैं, और इसे वक्त की मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ओटीटी है, वो बड़ा स्क्रीन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दर्शक, हमारे लोग जो उन फिल्मों से जुड़ते हैं। अब वो उनकी मर्जी, ओटीटी पे देखें या स्क्रीन पे देखें, इसमें मैं बोलने वाला कौन हूँ? नहीं, पर वो जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी पहले, जब बड़े बड़े स्टार्स आते थे, जी। शाहरुख, सलमान, उनके नाम बोले जाते थे, शाहरुख शाहरुख, वो सब तो ओटीटी में महसूस ही नहीं होता है ना। अब जिसको इस चीज की मेरी आदत पड़ गई मेरी हो। आखिरी लास्ट फिल्म जो थी, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। हमने लास्ट फिल्म बनाई तूफान। परेश रावल, फरहान अख्तर ने बड़ा अच्छा रोल किया उसमें, एक बॉक्सर का, भिंडी बाजार से, मृणाल ठाकुर। बट उस टाइम कोविड की वजह से थिएटर वगैरह बंद थे, और हमने कहा कि इसको चलो ओटीटी में देते हैं, पता नहीं कब ये कोविड का से छुटकारा मिलेगा। और 80 मिलियन हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड में वो फिल्म पहुंची। तो मेरे ख्याल से ओटीटी जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त ही है। वो एक तो आप स्क्रीन पे फिल्म दिखाते हैं, फिर वही फिल्म ओटीटी पे भी आ जाती है, तो एक कमाई का जरिया भी बढ़ गया। तो बहुत अच्छा है। एक खासियत है उसकी, जो हिंदी या सॉरी इंडियन सिनेमा को जो प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास, कि वो वर्ल्ड में जाके, एक होता है घर की क्रिकेट खेलना, एक होता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलना, ओलंपिक्स खेलना। तो आप गली में गुल्ली अब डंडा तो टी खेलते ट्वेंटी रहिए। का जमाना है या सर। T20, बिल्कुल तो यही टी T20 ट्वेंटी वर्ल्ड हो रहा कप है। की याद मत दिलाएं, बट आज का मैच अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड वाला मैच देख के आया। हाँ, अच्छा जा रहा है, सेंचुरी मार दी है। तो ये भी आपका हाँ, एक पैशन है, क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन है, और क्यों ना हो, खेल ही इतना और अच्छा है। फिल्म तो आपने भाग मिल्खा भाग पर बना दी। भाग मिल्खा भाग मैंने एक्चुअली एथलेटिक्स पे नहीं बनाई थी, मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बनाई थी। ये देश का जब बंटवारा हो गया था, हो रहा था या हो गया था, तो लाखों लोग आज़ादी की खुशियां मना रहे थे।
बट लाखों लोग पार्टीशन को का दुख भी झेल रहे थे। और एक घर बढ़ जाए तो मतलब मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता कि क्या गुजरी थी, तो वो मैं रिक्रिएट करना चाह रहा था कि वो वाली कहानी मिल्खा सिंह की लाइफ के थ्रू। तो पार्टीशन का दौर आपने अपने बुजुर्गों से सुना, आपने किताबों में पढ़ा, रिसर्च किया, किस तरीके से उसको जीवंत किया? लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग या थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सुन के। जैसे मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ तो काफ़ी लाजपत नगर में भी रहा हूँ, तो वो तो पोस्ट पार्टीशन की कॉलोनी थी, तो मल्होत्रा अंकल, सिंधी अंकल थे हमारे, वो सब वही बताते थे कैसे आए। भाग मिल्खा भाग में जब आपने ये कैरेक्टर रोल प्ले डिसाइड किया, आपने उसके लिए अभिनेता डिसाइड किया, उससे पहले आप जीव मिल्खा सिंह से भी मिले होंगे। जी। कैसा अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस? मैंने मिल्खा सिंह की आत्मकथा पढ़ी, वो गुरमुखी में थी तो पढ़ी नहीं, मुझे आती नहीं थी, तो मेरे अंकल से पूछा, उन्होंने पढ़ी रात को और सुबह आके स्टोरी बताई, बहुत प्यारी थी। तो मैं मिल्खा सिंह को मिलने गया चंडीगढ़, मेरे एक दोस्त ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया और मैंने कहा मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ आपकी ज़बान। तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 घंटे खाना भी खिलाया, सब कुछ किया और कहानी बताई अपनी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने उनकी आंखों में भी आंसू देखे। आप मानेंगे नहीं, मैं चंडीगढ़ से वापस नहीं आया अगले 7 दिन। वहीं जाके मैंने खादी भंडार से कुर्ता पजामा खरीदा, एक टूथब्रश खरीदा और होटल में रोज़ जाता था, मैं उनके पास सुनता था, और उसके बाद तो हज़ारों चक्कर लगे। तो ये कहानी बड़ी अनोखी थी। एक 12 साल का लड़का जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, गांव के 2000 लोगों का कत्ल देखा, भाग के निकला, ट्रेन के ऊपर बैठ के किसी तरह दिल्ली या पुराने किले में रिफ्यूजी कैंप था, और रिफ्यूजी कैंप के रिसर्च में ये पता चला कि जब आप कैंप एंटर करते थे तो पेड़ों पे पत्ते नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों ने सारे पत्ते खा लिए थे, खाने को खाना नहीं था, माँ बाप का साया नहीं, पैर में जूते नहीं। ये बंदा आगे जाके इंडियन रिकॉर्ड बनाता है जो 60 साल तक नहीं टूटा। आगे जाके एशियन गेम्स में डबल मेडल लेता है, एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाता है। आगे जाके कार्डिफ में कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीतता है, वहाँ कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाता है, और फिर फ्रांस में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ये वही 12 साल का लड़का था। तो ये कहानी तो बोलने लायक थी, मतलब कैसी नहीं बोले जाए, और जमीन से जुड़ी हुई कहानी थी। और फिर उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने, मिल्खा सिंह जी तो फिल्म देखते नहीं थे, तो उनको पता नहीं कि इस लड़के पे भरोसा करूं कि नहीं, पर जीव ने रंग दे बसंती देखी थी। वो बहुत फिल्में देखता है, कहते हैं रोज मैं एक फिल्म देखता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये कोई फिल्म बनाएगा आप पे, क्योंकि लोग उनको ऑफर कर रहे थे, कुछ इससे पहले उनको कोई 1.5 करोड़ का ऑफर आया था उनकी फिल्म राइट्स के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, बट जो भी है आप बताएं, कर लेंगे। आप मानेंगे नहीं कितने पैसे लिए मिल्खा सिंह ने मेरे से, और जीव मिल्खा सिंह, 1 रुपया। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था। जी। तो आपने एक बहुत ही, उन्होंने 1 रुपया लिया और सोनम कपूर ने 11 रुपए लिए फिल्म में एक्ट करने के लिए। और फरहान ने कहा कि जो मिले, जो मन में आए दे देना, ये तू जो कहानी बोल रहा है दिल से बोल रहा है, बाद में कर लेंगे हिसाब किताब, फिल्म बनाते हैं। और दिल से आपने हमारे साथ बातें भी की। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी जी। हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। तो रॉम यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच पर शामिल होने के लिए। थैंक यू।